नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी इजी में। हम फाउंडेशन क्लास पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1992 तथा भारत परिषद अधिनियम 1919 को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपनिवेश। आज की क्लास में उपनिवेश से लेकर पूरे अनुसूची तक पूरी क्लास होगी, तो पूरा क्लास ही लंबी हो सकती है, तो वीडियो में बनी रहेगा, क्लास में अंत तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं उपनिवेश होता क्या है। उपनिवेश यानी कॉलोनी। कॉलोनी होती क्या है, देखो, जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले तो वो उपदेश होता है। जैसे कि एक्स एक शक्तिशाली देश है तथा वाई एक कमजोर देश है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर अधिनियम कर लिया था, भारत को अधीन कर लिया था, इसीलिए ब्रिटेन क्या कहलाया, अधिनिवेश कहलाया, ठीक है। जैसे रक्षा के मामले और विदेश के संचार के ये सभी मामले को उनके हाथ में आ गए थे। अब देखो संरक्षित राज्य में जो एक्स है शक्तिशाली देश है, इसके हाथों में रक्षा विदेश के कार्य आ गए, लेकिन जो वाई है मतलब कमजोर देश है, उसे आंतरिक प्रशासन दे दिया गया, तो यह संरक्षित राज्य हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अधिराज्य क्या है, देश के सभी मामलों पर नियंत्रण क्या कहलाता, अधिराज्य। जैसे पीएम नेहरू ने शपथ ली थी ब्रिटेन क्राउन की, क्योंकि जब तक भारत का संविधान बना ही नहीं था, इसीलिए। लेकिन एक्स का साम्राज्य वाई के साम्राज्य भी होगा, मतलब एक्स का जो साम्राज्य है, सम्राट है, वो वाई का भी सम्राट होगा, ठीक है। भारत 15 अगस्त 1947 तक अधिराज्य बना रहा। और भारत संप्रभु कब हुआ, तो भारत संप्रभु हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब संप्रभु हुआ भारत, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसी दिन भारत का जो है संविधान लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या बताया गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसमें होगा। मॉन्टेग्यू क्या था, तो मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड ये वायसराय था। ये 1921 में लागू हुआ था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई थी। द्विसदनात्मक मतलब जैसे एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। उच्च सदन में राज्य परिषद होगी, जिनमें 60 सदस्य होंगे, जो 5 वर्षों के लिए होंगे। 60 सदस्यों में 26 मनोनीत होंगे और 34 निर्वाचित होंगे। और निम्न सदन में केंद्रीय विधानसभा जो 3 साल की होगी, और इसमें 145 सदस्य होंगे, जो कि 41 सदस्य मनोनीत होंगे और 104 सदस्य जो होंगे वो होंगे निर्वाचित, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन के जनक किसे कहते हैं, लियोनस कॉर्टेलियस को कहते हैं, ठीक है। ये 8 प्रांतों में लागू हुआ। द्वैध शासन जो है 8 प्रांतों में लागू हुआ। कौन कौन से प्रांत थे, असम था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा, मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब, इन सभी में द्वैध शासन लागू हुआ था। अब जानते हैं प्रांतीय विषय। इसमें प्रांतीय विषय को अलग अलग किया गया। तो प्रांतीय विषय कौन थे, तो प्रांतीय विषयों को 2 प्रकार से अलग किया गया। पहले थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ठीक है। आरक्षित विषय जैसे कि बिजली हो गया, गैस, वित्त, न्याय और प्रशासन, पुलिस और सिंचाई, ये सभी कानून, इनके लिए कानून कौन बनाता था, वायसराय प्लस कार्यकारिणी बनाती थी, ठीक है। और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, ठीक है। और दूसरी जो थी वो थी हस्तांतरित विषय थे दूसरे, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, कृषि, व्यवसाय, स्वशासन ये सभी आते थे। और इनके लिए कानून वायसराय प्लस मंत्री परिषद बनाती थी। और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। विश्व में महिलाओं के लिए मताधिकार 1998 में हुआ, और सबसे पहले न्यूजीलैंड में, ठीक है। भारत में 1919 के एक्ट से महिलाओं को मताधिकार मिला। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, जिनमें से सिखों को भी मिला, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इन सभी को निर्वाचन मंडल का इनमें भी विस्तार हुआ। प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार
मिला जो कि सीमित मताधिकार था। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ली आयोग की रिपोर्ट का पहले किसकी रिपोर्ट आई थी? पहले स्टैंगलिंग आयोग 1917 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उच्च सरकारी पद में 25% भारतीय होने चाहिए थे। इस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया था। फिर दूसरी रिपोर्ट आई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, जो कि 1/3 भारतीय होने चाहिए, तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया था। और फिर आई थी ली आयोग की रिपोर्ट, जो कि 1924 में आई थी, और इनको मान लिया गया था, जिसमें 40% भारतीय होंगे, 40% ब्रिटिश होंगे और 20% प्रांतों के पदोन्नत होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ली आयोग 1 अक्टूबर 1919 को पीसीएस का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन, देखो लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को पीसीएस का गठन हुआ, और यूपीएससी का नाम 1905 में इसका यूपीएससी नाम हुआ। यूपीएससी इसका 1905 में हुआ। ठीक है, पीसीएस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे रॉस वर्कर थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एच.के. कृपलानी थे। भारत परिषद के वेतन ब्रिटेन से जाते थे, ब्रिटेन से, और इसमें सदस्य थे 8 से 12 कर दिए गए थे, मतलब सदस्य को घटा दिया गया था। अब चलते हैं आगे। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, जिसे राजदूत अध्यादेश भी कहते हैं। ठीक है, 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन की बात की गई, जिसमें 1977 में साइमन आयोग आया था 1919 की एक्ट की जांच करने के लिए। ठीक है, इसी में 1928 में लाठीचार्ज हुई लालाजी में, और गठन में इनकी रिपोर्ट आई थी, भाई की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आई थी 1928 की। ठीक है, और ये इनकी नेहरू रिपोर्ट भी आई थी 15 अगस्त 1928 को, और फिर जिन्ना रिपोर्ट आई थी, जिसमें 14 पॉइंट थे। ठीक है, और इन सभी रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, और ब्रिटेन द्वारा एक वाइट पेपर जारी हुआ था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कुल धाराएं 321 थी, कुल अनुसूची 10 थी, और नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर बताया था। अब चलते हैं आगे। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी, जिसमें से ब्रिटिश के 11 थे और कमिश्नरी के 6 थे, और देशी रियासतों से 500 प्लस रियासतें थी, जो कि बन नहीं पाया था। बनाने की बात हुई थी लेकिन बन नहीं पाया था। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एक आरक्षित विषय रखी गई इसमें, और हस्तांतरित विषय, जो कि पीछे हमने पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। अब प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हुआ। पहले प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हुआ। ठीक है, पहले केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू हुआ, और फिर प्रांतों में द्वैध शासन जो है खत्म हुआ। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, वायसराय के अधीन नहीं होंगे अब ये जो प्रांत हैं, और प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ। ठीक है, 1931 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें से 428 सीट जो है मुस्लिम के लिए आरक्षित थी, और कुल 1585 सीटें थी। कितनी थी? कुल सीटें 1585 थी, और कांग्रेस के लिए 707 सीटें आरक्षित हुई। 707 सीटें थी कांग्रेस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 5 प्रांतों में बहुमत की सरकार बनी थी। पहला बिहार में, जहां से श्री कृष्णा सिंह थे। उड़ीसा में V.N. दास जी थे। मद्रास में बनी श्री राजगोपालाचारी थे। यूपी में गोविंद वल्लभ बने, और CP यानी सेंट्रल प्रोविंस में जो है NV खरे बने थे। ठीक है, और ये सरकारें 28 माह तक चली, और बाद में इन्होंने क्या है रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग ने इस दिन मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, इस दिन मुक्ति दिवस मनाया गया। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 में। इसमें जो वायसराय है लिनलिथिगो ने
झूठी घोषणा कर दी थी कि भारतीय इसके साथ में है। और फिर क्या हुआ कि शक्तियों का विभाजन किया गया और संघ के कुछ विषय दे दिए गए केंद्र में 59 विषय दिए गए और प्रांत में कुछ विषय दिए गए, मतलब कि राज्य सरकार में 54 विषय दिए गए और समवर्ती सूची में दोनों मिलाकर 36 विषय हुए। ठीक है। और अवशिष्ट विषय रखे गए जो वायसराय को पावर थी कि वह कानून बनाने के लिए, वायसराय को पावर थी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के लिए। अब चलते हैं आगे। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो मॉरिस ग्वेयर थे। बिहार उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बिहार उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुए। वर्मा को भारत से अलग किया गया 1947 को। ठीक है। 1937 को आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। अब चलते हैं अगस्त प्रस्ताव की ओर। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया गया और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की गई थी। औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की गई थी। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा और अल्पसंख्यकों के विचार को भी ध्यान में रखा जाएगा। मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट स्पष्ट किया, मतलब कि मुस्लिम लीग ने अलग देश बनाने के लिए इसे रिजेक्ट किया। ठीक है। और ये एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। अगस्त प्रस्ताव में ये सारी बातें की गई थी और अन्य बातें की गई थी, जैसे कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं होगा और अबुल कलाम चर्चा करने से मना कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया था। अब चलते हैं आगे। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तित्व सत्याग्रह हुआ जो कि शुरू हुआ 17 अक्टूबर 1940 को और पनवर आश्रम महाराष्ट्र से बोलने की स्वतंत्रता के लिए। पहले व्यक्ति इसमें जो थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, तीसरे व्यक्ति ब्रह्मदत्त जी थे। जापान ने 7 दिसंबर 1947 को पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। चर्चिल ने कहा, भारतीय आज़ाद हो भी जाएंगे तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। पर दबाव में यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के पीडी यानी प्रेसिडेंट चोंग कोई शोक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवेंट के दबाव पर इन्होंने भारत को आज़ाद किया था चर्चिल ने। फिर आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग। घोषणा की गई थी 11 मार्च 1942 को। इसमें क्या हुआ? तो 11 मार्च 1942 को स्टीफर्ड किस्र की अध्यक्षता में दिल्ली आया था। 24 मार्च गांधी जी से इसने मुलाकात की और प्रथम जहाज से निकला। 30 मार्च कांग्रेस के सामने प्रस्ताव कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार हुई, जिसमें नेहरू और अब्दुल कलाम थे। ठीक है। इसमें बात हुई कि भारत संघ बनेगा। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों इन दोनों को मर्जी होगी, चाहे तो वह भारत में मिल जाए या फिर वह चाहे तो कहीं और पाकिस्तान में मिल जाए। भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता हुई और संविधान सभा संविधान बनाएगी। ब्रिटिश क्षेत्र से चुनाव से व्यक्ति आएंगे और देशी रियासतों से मनोनीत करके व्यक्ति संविधान सभा में आएंगे। ठीक है।
और क्या की गई, और डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, और वायसराय की परिषद में सभी भारतीयों को शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि पट्टाभी सीतारामैया ने कहा अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण मात्र है, और गांधी जी ने इसके बारे में टूटते हुए बैंक के नाम उत्तराधिनिकित चौक कहा। नेहरू जी ने जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में ये कहा। और अब चलते हैं आगे। देखो 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स मिशन की विफलता का प्रभाव क्या हुआ कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया। 8 अगस्त 1942 को गांधी ग्वालियर के टैंक मैदान में मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यहीं से नारा हमें मिला था कि भारत करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें अधिक हुआ कि अधिकारी अपने पद में रहकर ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध करेंगे, और सिपाही भी अपने पद में रहकर ब्रिटिश सरकार का आदेश का पालन नहीं करेंगे, और कृषक खेती करते हुए ब्रिटिश सरकार के टैक्स नहीं देंगे। और क्या है, इसमें समांतर सरकार बनी। बलिया, सतार और तमिलनाडु, ये सभी जो है सरकार बनी। और भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन में नहीं देने वाली पार्टी कौन थी, तो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ थी, और मुस्लिम लीग थी, और हिंदू महासभा थी। ये सभी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर समर्थन नहीं दिया था। और सी राजगोपालाचारी फिर फॉर्मूला आया था। ये क्या था, तो आइए आगे चलते हैं। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था जिसमें मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस थी। जुलाई 1944 में ये भी विफल रहा। भूलभाई देसाई लियाकत समझौता हुआ जिसमें 50% एसपी सीट हुई, और ये भी विफल रहा। ठीक है। फिर आई वेवेल योजना जो 14 जून 1945 को पेश की गई थी। इसमें कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे, और कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, इसमें कहा गया। दोस्तों, इस नोट का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप लोगों को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेता रिहा हो गए जो गिरफ्तार हुए थे। ये बातें शिमला सम्मेलन में हुई 25 जून 1944 को 1945 तक। इसमें कांग्रेस अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग कार्यकारिणी में मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, और इसे कांग्रेस ने खारिज कर विरोध किया। ठीक है। ब्रिटेन चुनाव लेबर पार्टी जीती। ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो इसमें लेबर पार्टी जीती। 1945 में पीएम एटली बने। चुनावी वादा भारतीय स्वतंत्रता दी गई थी, जो कि नहीं हुई। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946 का। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 16 मई 1946 को योजना पेश की गई थी। इसमें 3 सदस्य थे। पेंथिंग लॉरेंस नेतृत्व थे, ये भारतीय सचिव थे, और स्टीफर्ड क्रिप्स थे जो भारत बोर्ड का अध्यक्ष था, और एवी अलेक्जेंडर थे। इसमें भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में संघीय शासन होगा, और संघीय शासन यानी संघ होगा, फिर केंद्रीय देशी रियासतें, और फिर ब्रिटिश प्रांत और कमीशनी प्रांत। देशी रियासतें 500 प्लस यानी 563 थी, कमीशनी प्रांत 4 थी, और ब्रिटिश प्रांत 11 थे। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि संघ में जो देशी रियासतें होंगी उन्हें 3 नहीं, इन सबको शामिल कर दिया गया। 3 शामिल नहीं हो रही थी, और ब्रिटिश प्रांत और कमीशनी इन सभी को भारत में शामिल कर लिया गया। 3 जो शामिल नहीं हो रही थी वो थी, एक जूनागढ़, और दूसरी थी हैदराबाद, तीसरी थी कश्मीर।
जूनागढ़ को जो है मोहम्मद महावत खान वहाँ के जो पीएम थे, और जनता जो थी हिंदू थी। तो यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 90% वोट जो है इंडिया के फेवर में थे, तो इसे भारत में मिला लिया गया। और फिर हैदराबाद में जो है उस्ताद अली खान थे, राजाकर आर्मी थी इनमें, तो इनमें OPP ऑपरेशन चलाया गया, जिससे इन्हें मिला लिया गया। और फिर जम्मू कश्मीर में जो है हरि सिंह जो थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में मिला लिया गया उसे भी। अब आते हैं प्रांतों में 3 समूह बनाए गए।